अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये वही इंसान है जिसने कुहू भाभी को किडनैप करने के लिए इस घर से पैसे उठाए। अभी ये उसका नाम बताएगा जिसने इसे वो काम करने के लिए पैसे दिए थे। बंद करो ये नाटक। नाटक नहीं है ये बाबा। अब ये बताएगा कि सबके पीछे है कौन। काम तो अच्छा किया तुमने। आओ थोड़ी मदद कर दूं तुम्हारी। हाँ। जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, बस उस लड़की को एहतियात से छिपा कर रखना। कहीं मेरा सच सबके सामने ना आ जाए। बताओ ये अरे कुहू के सर पर डंडा किसने मारा था? तुमने? हमने? हम क्यों करेंगे ऐसा काम? यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं कि हम कुहू को पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ ऐसी हरकत करेंगे। एक मिनट, और आपको तो ये पता भी है कि कुहू के सर पर किसी ने डंडा मारा था, तो कहीं आप ही ने तो नहीं करवाया ये सब? ये क्या बक रही है ये झूठी मक्कार औरत? एक मिनट, तुम्हारी बात हुई थी ना फोन पर? हाँ, तो तुम सबको बताओ कि तुमसे बात करने वाला कौन था। वो आवाज किसकी थी, मर्द की या औरत की? बताओ सबको। वो किसी मर्द की आवाज थी। तो मिस्टर बिचौलिया, चलो निकलो इधर से। अगर दोबारा ऐसा करते हुए देखा तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। नहीं चाचू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? गोली मार देंगे तुझे। पापा, चोरी ऊपर से सीना चोरी। इतनी नीच हरकत करते हो और आंखें दिखाते हो। गोली चलाते हो तुम भानु, शर्म करो। आपने हमें थप्पड़ मारा। अपने पापा पर हाथ उठाया बुआ जी। ठीक किया बुआ जी ने, बिल्कुल ठीक किया। हमको इनको पापा बोलने में भी शर्म आ रही है। बेटा रुक जाइए पापा, प्लीज। खुश हो गए तुम? एक बाप और बेटी के बीच में ये फासला रखे, तसल्ली मिल गई तुम्हें? नहीं भानु चाचा,
हम ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। हमारे मन में ऐसा कोई मनसा नहीं था। और प्रभादी आपने मेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। अरे आज इस घर के जो हालात हैं, जो दुर्दशा है ना, इसके जिम्मेदार पूरी तरीके से आप हैं, आप। और ये लड़की जो इस घर की उचित वक्ता बनी पड़ी हुई है ना, आपकी शय से। ये दिन रात जो आप इसकी पैरवी करते रहते हो ना, उसकी वजह से। अरे कम से कम ये उचित तो कहती है। आपने क्या किया? आपने पाप किया है, पाप। अरे जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्या नहीं किया है आपने। राजीव बाबू नहीं, नहीं राजीव बाबू। हाँ, मैं बेचने गया था इसे मुनिया दान देकर हम लाए थे। अगर बेच भी देंगे ना तो कोई गलत बात नहीं है। सामान नहीं है ये, पत्नी है हमारी, पत्नी है ये। नहीं राजीव बाबू, आपको हमारा कसम नहीं। देखा आपने किसने बचाया आपको? इस लड़की ने। अरे यार, इतने लोग खड़े, कोई नहीं आया हमको रोकने। चंदेल बहू ने बचाया है आपको। अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। ऐसी शक्लो सूरत की लड़की को नहीं मानते हम चंदेल बाबू। अविवाहित है मेरी दोनों की दोनों बेटियां, दोनों के रिश्ते नहीं आ रहे। पता है किसके कारण? इस लड़की के कारण। क्योंकि जब से इस लड़की का नाम हमारे परिवार के साथ जुड़ा है ना, समाज के साथ कट गए हम। ना कोई हमारे घर आता है, ना हम किसी को अपने घर बुलाते हैं। अरे क्या बताएं किसी को इस लड़की के बारे में। और जब कोर्ट जाते हैं ना तो लोग चुटकुले अटकाते हैं हम पर, मस्करी करते हैं इस लड़की के बारे में। कि राजीव बाबू की पत्नी कैसी है, खरीद कर लाए हो ना उसे। पता है कौन जिम्मेदार इसके लिए? ये लड़की जिम्मेदार है। क्या जवाब दे उन लोगों को? तो बताइए उन लोगों को कि मौत के मंडराते प्रकोप से इस लड़की ने बचाया हमको। बताइए उन लोगों को कि ये जो लड़की है ना आपकी बेटी जानवी, उसको जान पे खेल के इस लड़की ने बचाया है। इस घर पे तमाम विपदाओं से ना इस लड़की ने बचाया है। आपने क्या किया चाचू? ये सिला दिया इसको, ये बेच लिया बाजार में। राजीव बाबू क्या बोल रहे हैं आप? चलिए आप यहाँ से। अरे निर्लज है आप चाचू, निर्लज है आप। अरे बहू बेटी समान होती है और आप बेटी बेचने चले थे। राजीव बाबू, बड़का बाबू रोकिए ना, काहे रोक रहे? जो सही समझा वो किया। गलत किया गलत किया। बेशरम इंसान, बेटियों का बाप हो के ऐसी हरकत। मम्मी, जानवी को लेके जाइए यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। आपकी वजह से मेरे पापा की बेइज्जती हो रही। कहीं नहीं जाऊंगी। इन लोगों ने हाथ उठाए मेरे पापा पर। जानवी, चलो यहाँ से। मैंने कहा चलो यहाँ से, चलो। ये खानदान
तबाह हो रहा है इस लड़की की वजह से। ये खानदान इस लड़की के वजह से कायम है। हाथ जोड़ते भानु चाची, इस झगड़ा को और मत बढ़ाइए। और बीच में से नहीं तो गाल पर एक खींच का तमाचा डालेंगे। छोड़ो मुझे। वहां सब पापा की बेइज्जती कर रहे हैं और तुम मुझे यहाँ ले आई। बेइज्जती? तुमको पता भी है पापा ने कोहू भाभी के साथ क्या किया है? ये बड़ों का मामला है, उन्हें हैंडल करने दो जानवी। ये कोई बड़ों का मामला नहीं है, ये मेरे पापा का मामला है। अरे कैसे बेशरम इंसान है आप? पिता समान रिश्ता है आपका। आप नहीं हूं मैं इस मुनिया टोला के मुनिया का, समझे? बेटियां हैं मेरी। जानवी प्लीज चुप हो जा। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, रिश्ते तीनों की तरह बिखर रहे। अरे रिश्ता तो केवल नाम का है। वो क्या है ना, लेबल जुड़ा हुआ है आपके साथ, भानु चाचा। लेबल नहीं होता ना, बता देते आपको कि ये राजीव चंदेल है क्या। अरे चूड़ियां नहीं पहन रखी है मैंने भी। हाथ तो लगा कर देख, यही जिंदा कर दूंगा तुझे। अरे हाथ तो क्या, आपको तो ना। हमें तुझसे और इस मुनिया टोला के मुनिया से रिश्ता रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम उठाकर लेकर आए थे इसे मुनिया टोला से। अब हम इसे उठाकर इस घर से बाहर फेंक देंगे। खबरदार राजीव बाबू छोड़िए। खबरदार, जो हमारी कुह के बारे में बदजुबानी से बात की, जबान खींच लेंगे तुम्हारी। राजीव बाबू छोड़िए, रोक काटिए ना संजीव बाबू, अपने साथ मुँह जी हटाइए ना। क्या कर रहे हैं? छोड़िए, हटाइए इनको। छोड़िए। बड़े सुरमा बनते हैं, उठाकर बाहर फेंक देंगे। अरे कोई हाथ तो लगाए हमारी कुह को। अरे बताइए ना, बताइए ना। अरे हटो, 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 छोड़ो एक दूसरे को। ये किस तरह से बात कर रहे हो एक दूसरे से? और ये परिवार है या जंगल? परिवार? बड़ी आई परिवार की हिमायती। अरे इस कुह के आगे कोई दिखता तुम्हें? इसी वक्त, इसी समय से तोड़ते हैं हम इस घर से सारे रिश्ते नाते। अरे कोई लेवल नहीं हमारा अब इस घर से। ना हम किसी के भाई और ना किसी के चाचा। हम वो करेंगे जो हमें करना है। तुम्हें जो करना है वो कर लो। हमारी सिर्फ 2 बेटियां हैं अब, और हमारा और किसी से कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता चाहिए भी नहीं आपसे, समझे? बस कीजिए राजीव बाबू। क्या बोल रहे हो? हाँ? क्या बोल रहे हो? अरे तुम हम पे क्यों गरज रही हो? देखा नहीं क्या किया सिलसिला ने तुम्हारे साथ? उसके बावजूद तुम हमको बोलो। उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रहा है? कुछ भी हट ऊंच नीच ना ऊपर देख रहे हैं, ना रिश्ता, ना मान, ना मर्यादा। क्या कर रहे हैं आप? हाँ? क्या कर रहे हैं? बोलेंगे और बोलेंगे और बेझिझक बोलेंगे। नहीं, तुमको अगर नहीं सुनना है ना कू, मत जाओ यहाँ से। जाओ,
अरे बंद करो ये नाटक, बंद करो। और भानु भाई, गलती हुई है तुमसे, चलो उसकी माफी मांग के खत्म करो मसले को। जिसे आप हमारी गलती मान रहे हैं ना, उसमें आपकी ये नई नवेली अर्धांगिनी, आपकी ये नई बीवी भी शामिल है। आपका पाप, उसे कुछ नहीं कहेंगे आप? हम कैसे आ गए इस सब में? इसको बेचने का इरादा आपका, बिचौलिए को आप जानते थे, तो इन सब के बीच में हम कहां से आ गए? अच्छा, और मुनिया को अगवा किसने किया था? किया था इसको अगवा हमने, लेकिन बेचने के इरादे से नहीं, इस घर से बाहर निकालने के इरादे से। क्या? घर से? लेकिन भाभी तो वहां से गायब है जहां एक्सीडेंट हुआ है ना, तो ये घर से कैसे हुआ? लेकिन हमने तो घर से। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। हाथ छोड़ हमारा, कहाँ लेके जा रहा है? अवधेश क्या कर रहा है? हाथ छोड़ हमारा। वाह रे चंदेल परिवार, वाह, एक से बढ़कर एक गुनहगार है। अपना गुनाह तो लोग यहाँ ऐसे कबूल करते मानो ये उनका नया लेवल हो, फिर चाहे सारे रिश्ते जाए हाड़ में। क्यों बाबा? ये संस्कार है आपके चंदेल परिवार के, इसी का घमंड है आपको। हमने घर से गायब किया, अगवा किया और बेच दिया। और राजीव बाबू, एक बार इनसे भी तो पूछ लीजिए कि आपकी ये धर्मपत्नी दुर्घटना स्थल से गायब होकर इस चंदेल भवन में कैसे आई? क्यों दादा? क्या कर रहा है अवधेश? क्या क्या? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? क्या पागल हो गया क्या तू? क्यों लेकर आया हमें यहाँ? चल रहा था ना बाहर इतना बड़ा तमाशा, हम देख रहे थे जो। जाने दे हमें यहाँ से। पागल हो गया क्या तू? गोली कैसे चला दी तूने? क्या कर रहा है अवधेश? आपने हमारा सारा खेल बर्बाद कर दिया। नाजायज बेटे हैं ना हम आपके और आपके नए पति के, लेकिन आज से आप हमारी जायज दुश्मन बन गई हैं। क्या बकवास कर रहा है? आप तो जानती हैं, हम अपने दुश्मन को जीने नहीं देते, इसलिए आज या तो आप या तो हम। नहीं अवधेश, नहीं। हमने जिसको अपने लिए सबसे जरूरी माना, जिसके साथ अपना भविष्य देखा, आपने उसी को बेचने की घटिया हरकत की। इसलिए आज या तो आप या तो हम खत्म करते हैं ये तमाशा। अरे खत्म करो ये तमाशा, और झगड़ा फसाद नहीं होगा इस मुद्दे पे। मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ बाबा, मुद्दा तो अभी शुरू हुआ है ना। कहा ना हमने तुमसे इस विषय पे कोई बात नहीं होगी। चलो जाओ यहाँ से कुओं को लेके। और भानु भाई, तुमने पहली बार हमसे बिना सलाह मशवरा किए कोई बड़ा कदम बल्कि गलत कदम उठाया है। चलो चल के बात करते हैं, माफ करते हैं तुमको। अरे नहीं चाहिए आपकी मुआफी, नहीं चाहिए आपकी मुआफी। हमने वो किया जिसमें हमारा फायदा था। इस कुओं को इस घर से बाहर निकालने की जितनी जिद आप की है ना, उतनी हमारी भी है।
ये राजीव और कुहू का जो एक्सीडेंट आप करवाना चाहते थे ना, क्यों? ताकि कुहू इस राजीव के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाए। अरे भाई, हमने नहीं करवाया कोई एक्सीडेंट। ये परिवार बिखर रहा है भोलेनाथ। ये आपकी गलती को माफी नहीं है बाबा। कुहू को अगवा तो आप ही ने करवाया ना। भोले बाबा, ये लड़ाई झगड़ा कब खत्म होगा? इस कुहू को उस दुर्घटना स्थल से अगवा आपने किया और इस चंदेल भवन में छिपा के रखा आपने। जवाब दीजिए, क्या सही है? बोलिए ना बाबा, बोलिए ना, सच क्या है? जवाब दीजिए। सच तो ये है कि आज तक हमने जो कुछ भी किया है सब कुछ तेरी खातिर किया है। अगर अपने बेटे के बारे में सोचना गलत है, गुनाह है, तो की है हमने ये गलती। इसकी सजा अगर मौत है तो तू चला गोली, चला। आपने जो कुछ भी किया उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कुहू वापस राजीव के पास चली गई, हमारी जिंदगी तबाह हो गई। हमें मौत मंजूर है पर कुहू से अलग होना नहीं। मौत मंजूर है हमें, कुहू को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चला गोली। ठीक है, आज या तो आप या फिर हम, दोनों में से एक को तो मरना ही होगा। कोई मायने नहीं रखता ये घर हमारे लिए। आपको मुबारक, आपका ये घर और आपकी ये बदसूरती।